एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आपको मेरे जो वीडियोज हैं वो उतना पसंद नहीं आ रहे हैं। तो अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण मैं आपके मनचाहे बिंदुओं पर करना चाहूंगी। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है रिलेशनशिप के एस्पेक्ट। देखिए, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप भी कई प्रकार की होती है। तो इन सभी रिलेशनशिप में आज मैं जो सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ वो है कपल रिलेशनशिप। एक पति की अपनी पत्नी से रिलेशनशिप, एक गर्लफ्रेंड के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, या सीधे शब्दों में हम कहें एक पार्टनर की उसके दूसरे पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप। तो देखिए, जब बात रिलेशनशिप की आती है तो कहीं ना कहीं ये विचार हमारे मनो मस्तिष्क में पहुंच जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो बहुत सारी चीजों की हम लोगों को आपस में रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, उसको बहुत दूर तक ले जाने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो पहली चीज है वो है रिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपके साथ में रिस्पेक्टेबल बिहेव नहीं करता है तो शायद उसे आपके साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप एक सेल्फ आइडेंटिटी है, वो एक सेल्फ आइडेंटिटी है। तो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना ही होगा। रिस्पेक्टिंग मैनर कोई भी हो, आप एक दूसरे को किसी भी तरीके से अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन एक रिलेशनशिप के लिए रिस्पेक्ट बहुत प्रायर होती है। अगर मैं बात करती हूँ कि एक कपल दूसरे कपल के साथ में दिस मैनर में बात कर कि तू क्या करती है या तू क्या करता है, क्या ये तरीका उचित है? बात करने का तरीका जो होता है वो चाहे फ्रेंडशिप में हो या किसी में भी हो, एक रिस्पेक्टेबल वे में होना चाहिए। और जो पर्सन आज आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपके सामने आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या आपका वही पार्टनर पूरी दुनिया के सामने आपको रिस्पेक्ट दे पाएगा? सोचिएगा जरूर। दूसरा, प्रायोरिटीज। देखिए, हम जब रिलेशनशिप में आते हैं और हम एक दूसरे के साथ में कमिटेड होते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज चेंज होने लग जाती हैं। हम सामने वाले से अपने लिए काफी ज्यादा वक्त मांगने लग जाते हैं, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं, क्योंकि देखिए, वही जो पहले पॉइंट में मैंने आपको क्लियर किया कि आप तो लोग अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अलग ही अलग है, और आप दोनों एक दूसरे को प्रायर बेसिस पे रखिए। लेकिन रिलेशनशिप प्रायर होने के लिए जरूरी नहीं है आपका हर टाइम फ्री हो, और आपका पार्टनर अगर इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आपके फ्री टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है और आप जब बिजी हैं तो आपको किस तरीके से आपके साथ में उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, तो शायद वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। मैंने बहुत बार अक्सर कर देखा है, अगर दो लोग कमिटेड हैं और रिलेशनशिप में हैं तो मल्टीपल टाइम अगर सामने वाले ने आपको एक बार कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी हम उसको मल्टीपल कॉल करे जा रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो अपने प्लेस पर अपने लिए कुछ करने का अधिकार रखता है, माना आपका उस पर हक है, लेकिन उसका भी अपनी लाइफ पर पूरा का पूरा हक है। तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रायोरिटीज समझनी होंगी। तीसरा है बिलीव, विश्वास। देखिए, जब आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे के साथ में कमिटेड हैं, तो आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी करना होगा। एक दूसरे का फोन चेक करना, एक दूसरे की चैट्स को पढ़ना, एक दूसरे के ऊपर शक करना, या एक दूसरे को किसी दूसरे से बात ना करने देना, ये कहीं भी किसी रिलेशनशिप के लिए उचित नहीं है। मेरा तो अक्सर कर ये मानना है कि आप रिलेशनशिप को जितना फ्री छोड़ेंगे शायद वो उतना ही ब्लूम करेगी, उतना ही ग्रो होगी। क्योंकि अगर सामने वाला आपके साथ कमिटेड है तो कहीं ना कहीं ये बात उसका दिल भी तो जानता है। अगर वो किसी दूसरे के साथ में कोई बात कर रहा है तो मे बी वो कोई बिजनेस डील हो सकती है या किसी भी प्रकार की कोई बात हो सकती है, तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा। और जहां पर ये विश्वास टूटने लगता है, इस विश्वास में ब्रेक आने लग जाता है, वही एक रिलेशनशिप का भी द एंड होने की कगार आने लग जाती है। तीसरा जो पॉइंट है विश्वास, ये रियलिटी में अगर मैं कहूँ तो हर एक प्रकार के रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एक कपल के लिए, क्योंकि मोस्टली झगड़े दो कपल्स में ही होते हैं कि जो सामने वाले का विश्वास है वो एक दूसरे के साथ में मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है पजेसिवनेस। देखिए,
पजेसिवनेस एक रिलेशनशिप में होना अच्छा भी होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि पजेसिवनेस जो होती है कि मेरा जो है वो बस मेरा ही रहे, ऐसा तो नहीं है ना। सामने वाले के साथ में बहुत सारे रिलेशन जुड़े हुए होते हैं। अगर एक मेल की मैं बात करूं तो उसकी लाइफ में कई ऐसे रिलेशन होते हैं जिनके साथ उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, उनके साथ भी उसको अपना वक्त गुजारना होता है। तो कहीं ना कहीं इस पजेसिवनेस को हमको छोड़ना पड़ेगा, और एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए जिस दिन हम ये पजेसिवनेस को छोड़ देंगे उस दिन ये रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाएगा कि हम खुद सोचेंगे कि ये वही रिलेशनशिप है जो इतना टॉक्सिक होने लगा था। नेक्स्ट जो बात है, आपस में कम्युनिकेशन बंद कर देना। देखिए, आप अगर नाराज हैं एक दूसरे से तो कम्युनिकेशन कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही एक कपल के बीच में या किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाता है। आप नाराज हैं, नाराजगी को व्यक्त कीजिए ना, आपको पूरा हक है सामने वाले के ऊपर, अपनी नाराजगी को आप उसके सामने जता दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हेल्पफुल सिनेरियो इस चीज में रहता है कि नाराजगी में सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सॉरी बोल दिया और एक छोटी सी क्यूट सी स्माइल आपने पास कर दी तो आपका पार्टनर आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर वो नाराज है तो उसको मनाइए। मनाने के लिए आप अपने विजडम का यूज कर सकते हैं, लेकिन बात करना बंद कर देना, फोन को स्विच ऑफ कर देना, ये कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जब हम रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप उस पौधे की तरह होती है जिसका बीज बोना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसका पौधे के रूप में अंकुरित हो जाना भी आसान होता है, लेकिन उस पौधे के अंकुरित होने से पेड़ बनने तक का जो सफर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम उस सफर में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, और वो कमी जो होती है वो रिलेशनशिप यानी कि उस रिश्ते नुमा पौधे को नष्ट कर देती है। और जिस दिन वो रिश्ते नुमा पौधा नष्ट हो जाता है, दो दिल, दो दिमाग और दो इंसान पूरी तरह टूटकर बिखर जाते हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा और हमें हमारे रिलेशनशिप को एक बहुत खूबसूरत ढंग से मेंटेन करना होगा। थैंक यू।